Hello students, now the topic is electric dipole and dipole moment. Electric dipole, तो electric dipole, electric means charge and dipole means pole, कितने? दो. मीन्स एक पर्टिकुलर सिस्टम जिसके पास दो पोल हों और इलेक्ट्रिक डाइपोल हो जाएगा. ठीक है, उस पर्टिकुलर सिस्टम में जो आपके दो पोल होंगे उनका मैग्नीट्यूड सेम होना चाहिए और नेचर अपोजिट होना चाहिए. यही आपका इलेक्ट्रिक डाइपोल होता है. लेट्स सी. द इलेक्ट्रिक डाइपोल इज ए पेयर ऑफ इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस सेपरेटेड बाय ए वेरी स्मॉल डिस्टेंस. मीन्स ए पर्टिकुलर सिस्टम जिसमें पेयर ऑफ इक्वल एंड अपोजिट चार्जेज हों. अगर एक चार्ज प्लस क्यू है तो दूसरा चार्ज माइनस क्यू होना चाहिए. मीन्स इक्वल इन मैग्नीट्यूड एंड अपोजिट इन नेचर. एक प्लस तो दूसरा माइनस. सेपरेटेड बाय ए वेरी स्मॉल डिस्टेंस. दोनों बहुत ही कम डिस्टेंस पे रखे होने चाहिए. द इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस्ड बाय डाइपोल इज नोन एज डाइपोल फील्ड. मीन्स जो इलेक्ट्रिक डाइपोल जो फील्ड प्रोड्यूस करेगा उस फील्ड को हम क्या बोलेंगे? डाइपोल फील्ड बोलेंगे. इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट. तो इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट क्या होगा? ये है इलेक्ट्रिक डाइपोल की डेफिनेशन. एंड नेक्स्ट है इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट. इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट इज ए वेक्टर क्वांटिटी यूज्ड टू मेजर द स्ट्रेंथ ऑफ एन इलेक्ट्रिक डाइपोल. मींस जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड को मेजर करने के लिए हम बोलते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ, वैसे ही इलेक्ट्रिक डाइपोल को मेजर करने के लिए हम बोलेंगे इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट. लेट वी हैव द चार्ज माइनस क्यू हियर एंड द अनदर चार्ज मस्ट बी प्लस क्यू. तभी क्या बनेगा? हमारा इलेक्ट्रिक डाइपोल बनेगा, अदरवाइज इलेक्ट्रिक डाइपोल नहीं बनेगा. यहां माइनस क्यू है तो नेक्स्ट चार्ज आपका प्लस क्यू होना चाहिए. आर सेपरेटेड एट ए स्मॉल डिस्टेंस दैट इज इक्वल टू 2l. हमने एज्यूम किया कि 2l डिस्टेंस है. 2l हमने इसलिए लिया क्योंकि आगे जब हम एक्सप्रेशंस करेंगे तो इस डिस्टेंस को हाफ करना होगा. तो अगर हम l लेते हैं तो l/2 करना होगा. तो हम उस एक्सप्रेशन को इजी बनाने के लिए यहां 2l ले रहे हैं. तो डोंट कंफ्यूज about this term 2. And the direction of this p vector is dipole moment. Electric dipole moment को represent करने का जो तरीका है that is p vector. Then the direction of p vector is from negative to positive. और यहां से हम देखते हैं कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होगा that will be positive to negative. इसका मतलब है कि इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट की जो डायरेक्शन है वो यहां इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन के अपोजिट है, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होगा पॉजिटिव टू नेगेटिव. तो यहां जो p वेक्टर है द डायरेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट इज फ्रॉम नेगेटिव चार्ज टू पॉजिटिव चार्ज एंड इट्स मैग्नीट्यूड इज p वेक्टर इक्वल्स टू q into 2l. मीन्स the magnitude of electric dipole moment is the product of charge and the distance between the charges. जो क्या है? 2l है. चार्ज का मैग्नीट्यूड क्या है? q है. The magnitude of electric dipole moment is the product of magnitude of either charge and the distance between the two charges. The direction is from negative to positive charge. ये डायरेक्शन किसकी है? ये डायरेक्शन है आपकी इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट की. और जो डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो फील्ड की डायरेक्शन तो हम पहले से ही जानते हैं. कहां से कहां होगी? पॉजिटिव टू नेगेटिव. मींस हम ये कहेंगे कि इस पर्टिकुलर सिस्टम के लिए द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट इज अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस्ड बाय दिस डाइपोल. इसकी जो SI यूनिट है वो यहां से देखिए, चार्ज कूलाम एंड डिस्टेंस इज मीटर. तो कूलाम इंटू मीटर. एक इंपॉर्टेंट नोट है, एन आइडियल डाइपोल इज द डाइपोल इन विच द चार्ज बिकम्स लार्जर एंड लार्जर एंड द सेपरेशन बिकम्स स्मॉलर एंड स्मॉलर. क्या मतलब है कि जो आइडियल डाइपोल होगा वो क्या होगा कि ये जो स्मॉल क्यू है ये बढ़ता जाए, इसका जो मैग्नीट्यूड है वो इंक्रीज होता जाए और जो डिस्टेंस 2l है वो कम होती जाए. जैसे जैसे डिस्टेंस कम होंगी और जैसे जैसे चार्ज बढ़ेगा दैट पर्टिकुलर सिस्टम इज कॉल्ड आइडियल डाइपोल. अब हम नोट्स देखते हैं.
When two unlike charges means एक पॉजिटिव एक नेगेटिव of equal magnitude are placed at very small distance, then such an arrangement is known as electric dipole. जैसे हम सोडियम क्लोराइड की बात करते हैं तो सोडियम क्लोराइड में कौन कौन से आयंस होंगे, Na पॉजिटिव एंड Cl नेगेटिव। तो यहाँ पे एक पॉजिटिव चार्ज है एक नेगेटिव चार्ज है, तो पॉजिटिव और नेगेटिव ये क्या हो गया, एक डाइपोल हो गया। तो ये नेगेटिव चार्ज ये पॉजिटिव चार्ज, इन दोनों के बीच की डिस्टेंस 2a, आप 2l भी ले सकते हैं, राइट। तो ये पर्टिकुलर सिस्टम आपका क्या बन गया, इलेक्ट्रिक डाइपोल। इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट द प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ वन ऑफ द चार्ज ऑफ डाइपोल। डाइपोल के किसी एक चार्ज का मैग्नीट्यूड इनटू सेपरेशन बिटवीन देम इज नोन एज डाइपोल मोमेंट। P इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, Q इंटू 2E। मीन्स दिस इज द इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट मैग्नीट्यूड। यहां पे क्या होगा, मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज मल्टीप्लाई बाई द डिस्टेंस बिटवीन द टू चार्जेज। ये जो दोनों चार्ज इन दोनों के बीच की डिस्टेंस 2a। अभी ध्यान रहे कि ये 2 आपको हमेशा नहीं लेना है, 2a इज द टोटल डिस्टेंस बिटवीन -q टू +q। सपोज करो क्या मैंने एक न्यूमेरिकल में दिया कि एक डाइपोल है जो 5 सेंटीमीटर पे रखा हुआ है, या जिनके चार्जेज का जो सेपरेशन है वो 5 सेंटीमीटर है। इसका मतलब आपको उसको 2 से मल्टीप्लाई नहीं करना है, 2a इज 5 सेंटीमीटर। Important facts: dipole moment is a vector quantity whose direction is taken from negative charge to positive charge. Okay, so P vector becomes Q into 2a। अब इस डायरेक्शन की हम बात करें, -q से +q की बात करें तो इस डायरेक्शन में जा रहा है, तो ये डायरेक्शन कौन सी होती है, I की। अगर यहाँ नेगेटिव चार्ज होता है यहाँ पॉजिटिव चार्ज होता तो नेगेटिव से पॉजिटिव जाते तो हम क्या बोल देते, -I के। Its SI unit is coulomb into meter। Its dimension is m0 l1 t1 a1। ओके, कैसे, कुलाम जो होता है वो क्या होता है आपका a1 t1 और जो मीटर है वो हो गया l1, तो ये इसकी डायमेंशन हो गई। जो सिस्टम है उसको हम इलेक्ट्रिक डाइपोल रिप्रेजेंट करेंगे या नाम देंगे, और जो फिजिकल क्वांटिटी है उसको बोलेंगे हम डाइपोल मोमेंट। वेरी इंपॉर्टेंट नोट, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से समझना। सपोज करो कि आपके पास एक मॉलिक्यूल है, दिस इज द मॉलिक्यूल। ये आपके पास एक मॉलिक्यूल है, इस मॉलिक्यूल में पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव मीन्स नेगेटिव और पॉजिटिव चार्जेस का डिस्ट्रीब्यूशन है, राइट। तो इस मॉलिक्यूल में सपोज करो इक्वल नंबर ऑफ नेगेटिव चार्जेज हैं और इक्वल नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्जेज हैं, ठीक है। तो ये आपस में कैंसिल कर जाएंगे और कैंसिल करने से इनका जो चार्ज होगा वो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ओके, लेकिन अगर इसी मॉलिक्यूल को आप किसी यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं, देन व्हाट विल हैपन। In some molecules, the center of positive charge distribution and center of negative charge distribution coincide with each other. Such molecules do not form electric dipole or their dipole moment is almost 0. These are known as non-polar molecules. Meaning क्या हुआ इसका कि यहाँ पे जो पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस है इनका जो सेंटर ऑफ मास है, सपोज यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज का सेंटर ऑफ मास है तो नेगेटिव का भी, क्योंकि इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन है तो नेगेटिव का भी यही होगा, तो दोनों कोइंसाइड कर गए और डाइपोल मोमेंट के इफेक्ट को खत्म कर देते हैं। तो इस टाइप के जो मॉलिक्यूल हैं वो क्या कहलाते हैं, आपके नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स। बट व्हेन सच मॉलिक्यूल्स आर प्लेस्ड इन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, मींस आपने जो इलेक्ट्रिक फील्ड दिया वो बाहर से दिया है, ऑब्जेक्ट तो पहले से ही रखा है, ये ऑब्जेक्ट तो पहले से ही है और बाहर से आपको यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड लेके आते हैं। तो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड का मतलब क्या है कि जैसे इस डायरेक्शन से स्टार्ट होकर फील्ड इस डायरेक्शन में जा रहा है, तो जिस डायरेक्शन में जाता है वहां नेगेटिव होता है, जिस डायरेक्शन से आता है वहां पॉजिटिव होता है। इन द प्रीवियस लेक्चर वी स्टडीड अबाउट द डायरेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड एज वेल एज एग्जिस्टेंस ऑफ द पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्जेज। जहां से इलेक्ट्रिक फील्ड स्टार्ट होता है उधर कहीं ना कहीं पॉजिटिव चार्ज होता है और जहां इलेक्ट्रिक फील्ड जा रहा होता है वहां कहीं ना कहीं नेगेटिव चार्ज होता है। ओके, सो व्हेन सच मॉलिक्यूल्स आर प्लेस्ड इन एन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड देन द सेंटर ऑफ पॉजिटिव चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन डिस्प्लेस्ड। देखिए
ये आपका यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड था और ये आपने क्या किया, इस मॉलिक्यूल को यहां पे इस यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रख दिया। तो जैसे आप रखोगे तो इसके जो नेगेटिव चार्जेज हैं वो जिस डायरेक्शन से इलेक्ट्रिक फील्ड स्टार्ट हुआ उस डायरेक्शन में आ जाएंगे। क्यों? क्योंकि उस डायरेक्शन में कहीं ना कहीं पॉजिटिव चार्जेज हैं। तो इस मॉलिक्यूल के इस सरफेस पे नेगेटिव चार्ज आ जाएगा और इस सरफेस पे क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। मीन्स सेंटर ऑफ नेगेटिव चार्ज डिस्प्लेस्ड in the opposite direction to the electric field and center of the positive charge displaced in the direction of electric field। तो यहां पे क्या बन जाएगा, नेगेटिव पॉजिटिव बन के एक डायपोल बन जाएगा, यहां नेगेटिव पॉजिटिव बन के एक डायपोल बन जाएगा, यहां भी एक डायपोल बन जाएगा, यहां भी एक डायपोल बन जाएगा। तो इस टाइप का डायपोल हमने इंड्यूस किया है। सो दैट टाइप ऑफ डायपोल इज कॉल्ड इंड्यूस्ड डायपोल। तो वापस देखते हैं, when such molecules are placed in an external electric field then the center of the charge distribution placed in the direction of electric field and center of negative charge distribution displaced opposite to the direction of electric field. Due to this arrangement a dipole moment is induced molecule. Such dipoles are known as induced electric dipole। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। किसी भी अगर एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर हम किसी ऑब्जेक्ट को लेके जाएंगे तो यहाँ ध्यान रहे कि उस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट में अगर चार्जेस हैं तो इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव चार्ज मूव कर जाएंगे और इन अपोजिट टू द इलेक्ट्रिक फील्ड नेगेटिव चार्ज मूव कर जाएंगे। क्यों कर जाएंगे? क्योंकि जो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है उसका मीनिंग ही यही होता है कि ये फील्ड पॉजिटिव चार्ज से आ रहा होता है और नेगेटिव चार्ज की तरफ जाता है। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।